ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 15 अगस्त 2026 और दिन है शनिवार। आज सावन मास के महात्म का आप 17वां अध्याय सुनेंगे। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अगर आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं और भगवान शिव के जयकारे के साथ। भगवान सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन करके अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्रा बनाता है उसके पुण्य का फल कहता हूँ, सो सुनिए। हे विप्र, यह एक महाव्रत, दान तथा सब तीर्थाभिषेचन का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती हैं। अतः ना तो आदि दुख, पीड़ा और व्याधि होती है, ना उसे शत्रु का भय होता है और ना ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्रवर, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई भी साधन नहीं है। हे सनत कुमार जी, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य उत्पादक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का सामान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम युक्ति द्वारा गंध, पुष्प, फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नैवेद्य, वस्त्र, आभरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगव्य प्राशन करना चाहिए। चरु द्वारा दिग्बली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करें। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रित करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करें। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात्रि को जागरण करें। उसके सामने नट नर्तक, गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य, विद्या विशारद, वाद्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री, जुआ, शिकार और मांस की बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग कर देना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को स्वाध्याय का, वैश्य को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सविधि पवित्रारोपण नहीं करता, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर पूजन अर्चन निष्फल हो जाता है। अतः मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रतिवर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क या सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करें। इसे न करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनत कुमार जी ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है उसके निर्माण की विधि अच्छी तरह से कृपा करके मुझे बताइए। ऐसा सुनकर भगवान सदाशिव बोले, हे वत्स, रेशमी वस्त्र, कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत काटना चाहिए। इसके बाद उन सूत्रों को 3 गुना करके फिर पुनः 3 गुना करने पर उनकी संख्या 360 होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अधम कहा गया है। 100 गांठों का उत्तम, 50 गांठों का मध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। 6, 3, 4, 2, 12, 24,
12-8 ग्रंथि का पवित्रा होता है कनिष्ठ। देवी की प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांघ तक मध्यम, जानू तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए और सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्र पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आवाहन करें। 9 सूत्रों में ओमकार, सोम, वह्नि, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापना करनी चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा, सो इसे ध्यानपूर्वक सुनो। क्रिया: पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा। इन नामों के आदि में प्रणव लगाकर अर्थात ओम लगाकर, जैसे ओम जया, ओम विजया, ओम अपराजिता, इस प्रकार गांठों की संख्या के अनुसार आवृत्ति करके आवाहन तथा चंदन आदि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर ओम के द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरे देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। उन देवों में धनत, श्री, गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। ये पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्रारोपण समर्पण करना चाहिए। भगवान श्री सदाशिव बोले, सनत कुमार जी, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन जो विधान है, अब उसे सुनो। हे वत्स, नवमी के दिन यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करके, व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए, या फिर दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पापनाशनी का कनेर के फूल, गंध, अगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू के द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन कराएं। फिर मौन होकर बिल्व पत्र भोजन करें। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं, वे जहाँ निवास करते हैं उसी परम उत्तम लोक को जाते हैं। हे विपेंद्र, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। ये प्राणियों के पापों को नष्ट करने, सभी संपत्तियों को देने और पुत्र पौत्र की वृद्धि करके एवं अंत में सद्गति देने वाला है। यहाँ पर 17वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। ये बात है समुद्र मंथन के समय की। समुद्र मंथन के समय हलाहल के निकलने के पश्चात दरिद्रा की और उसके बाद लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई। हलाहल को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया। लक्ष्मी जी का वरण भगवान विष्णु ने किया और दरिद्रा, जिसे लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी भी कहा जाता है, उन्हें ज्येष्ठा भी कहा जाता है, उनका विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हो गया। विवाह के बाद दुस्सह मुनि अपनी पत्नी के साथ विचरण करने लगे। दुस्सह मुनि बड़े ही धर्मात्मा, ज्ञानी और वेदवेत्ता थे। जिस देश में भगवान का उद्घोष होता, होम होता, वेद पाठ होता, भस्म लगाए लोग होते, वहाँ से ज्येष्ठा दोनों कान बंद करके दूर भाग जाती और ये देखकर उनके पति दुस्सह मुनि उद्विग्न हो गए और उनका मन विचलित होने लगा। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा और पुण्य के कार्य हुआ करते थे। अतः दरिद्रा भागते भागते थक गई। तब उसे दुस्सह मुनि एक निर्जन वन में ले गए। ज्येष्ठा डर रही थी कि कहीं मेरे पति मुझे छोड़कर किसी अन्य कन्या से विवाह न कर लें, और दुस्सह मुनि ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं किसी अन्य कन्या से विवाह नहीं करूँगा, और पत्नी को इस बात से आश्वस्त कर दिया।
अब वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दुस्सह मुनि ने महर्षि मार्कंडेय को आते हुए देखा। उन्होंने महर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और पूछा कि प्रभु, इस भार्या के साथ मैं कहाँ रहूं और कहाँ ना रहूं, क्योंकि इसे ना तो मंत्रों की ध्वनि पसंद है, ना इसको स्वच्छता पसंद है, ना पूजा पाठ पसंद है। तब मार्कंडेय मुनि ने पहले उन स्थानों को बताना शुरू किया जहाँ पर दरिद्रा को प्रवेश नहीं करना चाहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे दरिद्रे, जहाँ पर रुद्र के भक्त हों और भस्म लगाने वाले लोग हों, वहाँ पर तुम्हें प्रवेश नहीं करना है। जहाँ नारायण, गोविंद, शंकर, महादेव आदि भगवान के नाम का कीर्तन होता हो, वहाँ तुम दोनों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आग उगलता हुआ विष्णु का चक्र उन लोगों के अशुभ को नाश करता रहता है। जिस घर में स्वाहा, वष्टकार और वेद का घोष होता हो, जहाँ के लोग नित्य कर्म में लगे हुए भगवान की पूजा में लगे रहते हों, उस घर को दूर से ही त्याग देना। जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, गौएं हो, भक्त हो, उस घर में भी तुम दोनों को नहीं घुसना है। अब दुस्सह मुनि पूछने लगे कि महर्षि, अब आप हमें ये बताएं कि आखिर हम जाएं तो कहाँ जाएं? हमारे रहने के स्थान कौन कौन से हैं? तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि जहाँ पर पति पत्नी परस्पर झगड़ा करते हों, उस घर में तुम दोनों निर्भय होकर घुस जाना। जहाँ भगवान की निंदा होती हो, जप होम आदि ना होते हों, भगवान के नाम नहीं लिए जाते हों, उस घर में तुम बिल्कुल घुस जाना। जो लोग बच्चों को ना देकर स्वयं खा लेते हों, उस घर में तुम दोनों चले जाना। जिस घर में कांटेदार दूध वाले पलाश के वृक्ष और नींब के वृक्ष हों, जिस घर में दोपहरिया, तगर, अपराजिता के फूल का पेड़ हो, वे घर तुम दोनों के रहने योग्य हैं, वहाँ पर अवश्य जाओ। जिस घर में केला, ताड़, तमाल, भल्ला तक, इमली, कदम्ब, खैर के पेड़ हों, तुम वहाँ पर दरिद्रा के साथ घुस जाना। जो स्नान आदि मंगल कृत्य ना करते हों, दंत मुख साफ नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हों, संध्या काल में सोते या खाते हों, जुआ खेलते हों, ब्राह्मण के धन का हरण करते हों, दूसरों की स्त्री से संबंध रखते हों, हाथ पैर ना धोते हों, उन घरों में दरिद्रता तुम दोनों साथ चले जाना। मार्कंडेय ऋषि के चले जाने के बाद दुस्सह मुनि ने अपनी पत्नी दरिद्रा से कहा, ज्येष्ठे, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, मैं रसातल जाकर रहने के स्थान का पता लगाता हूँ। तब दरिद्रा ने पूछा, नाथ, अब मैं खाऊंगी क्या? मुझे कौन भोजन देगा? तब दुस्सह मुनि बोले, प्रवेश के स्थान का तो तुम्हें मालूम हो ही गया है। तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन हो, भूख लगे, वहाँ घुसकर खा पी लेना। हाँ, ये याद रखना कि जो स्त्री पुष्प, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करती हो, उस घर में कभी मत घुसना। इतना कहकर दुस्सह मुनि रसातल में चले गए। अब तो ज्येष्ठा पीपल के नीचे बैठी हुई थी। तभी उनकी छोटी बहन लक्ष्मी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी बहुत दुखी है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, हमें ज्येष्ठा के पास चलना चाहिए। और ऐसा कहकर लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ ज्येष्ठा के पास आ गए। ज्येष्ठा ने भगवान विष्णु से कहा कि मेरे पति तो रसातल में चले गए, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, भगवान मेरी जीविका का प्रबंध कर दीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे, ज्येष्ठे, जो माता पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हो, उनके सारे धन पर तुम्हारा ही अधिकार है। उनका तुम अच्छी तरह से उपभोग करो। जो लोग भगवान शंकर की निंदा करके मेरी पूजा करते हैं, ऐसे मेरे भक्त अभागे होते हैं, उनके धन पर भी तुम्हारा अधिकार है। इस प्रकार से ज्येष्ठा को आश्वासन देकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित अपने निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। और तभी से ज्येष्ठा वहाँ पर अर्थात पीपल के पेड़ पर निवास करती है। और माना जाता है कि शनिवार के दिन
माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ज्येष्ठा से मिलने आते हैं। इसीलिए शनिवार को पीपल का स्पर्श करने से दरिद्रा का प्रभाव नहीं होता है। बाकी दिनों में पीपल का स्पर्श नहीं किया जाता, इससे दरिद्रता अपना प्रभाव डालती है। लेकिन शनिवार के दिन स्पर्श करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। और अब सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन, जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नित्यनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली
इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।